Hello friends, welcome back to my channel Learn English by Rahul OSR. Friends, in this video I will teach you very important lecture use of has to or have to. If you don't subscribe my channel till now, so please subscribe and watch the video till the end. Okay, let's get started. दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यूज ऑफ हैज़ टू और हैव टू पहचान है जिन वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों में काम इरादे से नहीं बल्कि मजबूरी में किया जाता है। द वर्क इज़ डन अंडर कंपल्सन। दोस्तों, कंपल्सन कहते हैं मजबूरी को। दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मजबूरी में कैसे, जैसे आप कोई काम इच्छा से न करके मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है। इसे और अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे हैं, ये दोनों बालक काम कर रहे हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या ये बच्चे मजबूरी में काम कर रहे हैं या इरादे से काम कर रहे हैं? तो आपका आंसर होगा कि ये बच्चे मजबूरी में काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर इनकी ये मजबूरी ना होती तो ये शायद काम नहीं कर रहे होते, ये भी पढ़ने जाते। अब दूसरी पिक्चर देखें दोस्तों, इस पिक्चर में ये लड़का बोझ ढोता है और इसके जब भी ये स्कूल के पास से होकर गुजरता है तो इसके माइंड में एक सपना होता है कि मैं भी काश स्कूल में जाता। तो ये स्कूल क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि इसके पास मजबूरी है। वो इसके पास इतना पैसा नहीं है ताकि वो स्कूल जा सके। अगर वो मजबूर ना होता शायद, तो फिर वो भी स्कूल जा सकता था। दोस्तों, ये मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। दोनों पिक्चर आप देख रहे हैं, इन दोनों को मजबूरी में ही काम करना पड़ रहा है। अगर ये मजबूर ना होते शायद ये काम नहीं कर रहे होते बल्कि पढ़ रहे होते, क्योंकि जिस एज में है ये इस एज में तो पढ़ाई की जाती है। जैसे कि आप समझ गए होंगे कि मजबूरी क्या होती है। जैसे मुझे काम करना पड़ता है, उसे बोलना पड़ता है। तो इन दोनों वाक्यों में, इन दोनों सेंटेंसों में हमें मजबूरी नज़र आ रही है कि मुझे काम करना पड़ता है। इसमें कोई काम इच्छा से नहीं बल्कि मजबूरी में करना पड़ रहा है। दोस्तों, रूल की बात कर लेते हैं। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आपको हैज़ टू का प्रयोग करना है। आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ आपको हैव टू का प्रयोग करना होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद आपको हैज़ टू या हैव टू में से किसी एक का प्रयोग करना है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों, जैसे आपका सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार आपको हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करना होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा। दोस्तों, इसे आप हमेशा ध्यान में रखिए। और इसके बाद अदर वर्ड। अब एग्जाम्पल की तरह समझ लेते हैं। हमें यहाँ ठहरना पड़ता है, हमें यहाँ ठहरना पड़ता है। वी हैव टू स्टे हियर, वी हैव टू स्टे हियर। दोस्तों, हमें को बोलते हैं इंग्लिश में वी, और वी के साथ आपको यूज करना है हैव टू, और ठहरने को बोलते हैं स्टे, और यहाँ के लिए बोलते हैं हियर। तो ये सेंटेंस बन जाएगा वी हैव टू स्टे हियर। उसे बात करनी पड़ती है, उसे को बोलते हैं इंग्लिश में ही, और ही के साथ आप यूज करेंगे हैज़ टू, और बात करने को कहते हैं टॉक। तो सेंटेंस बन जाएगा ही हैज़ टू टॉक। मुझे काम करना पड़ता है, मुझे को बोलते हैं आई के साथ आप यूज करते हैं हैव टू, और करने को बोलते हैं डू, और काम को बोलते हैं वर्क। तो सेंटेंस बन जाएगा आई हैव टू डू वर्क। एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमें यहाँ ठहरना पड़ता है, वी हैव टू स्टे हियर। उसे बात करनी पड़ती है, ही हैज़ टू टॉक। मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू वर्क। आप इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। ये दोस्तों, ये पॉजिटिव सेंटेंस हैं, आप इस तरीके से सेंटेंसों को बना सकते हैं। नेक्स्ट देखें नेगेटिव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, इसके बाद डज नॉट या डू नॉट, फिर इसके बाद आपको हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। रूल देख लेते हैं दोस्तों। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आप डज नॉट का प्रयोग करते हैं। आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ आपको डू नॉट का प्रयोग करना होता है। दोस्तों, आओ सेंटेंस देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस है, हमें झूठ बोलना नहीं पड़ता है। वी डू नॉट हैव टू टेल अ लाई, वी डू नॉट हैव टू टेल अ लाई। दोस्तों, हमें को बोलते हैं वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लेनी है आपको डू नॉट, फिर हैव टू टेल अ लाई। दोस्तों, सेंटेंस बन जाएगा वी डू नॉट हैव टू टेल अ लाई। हमें झूठ बोलना नहीं पड़ता है। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। उसे कार चलानी नहीं पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू ड्राइव द कार, उसे कार चलानी नहीं पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू ड्राइव द कार। दोस्तों, उसे को बोलते हैं हम ही, और ही यहाँ पर एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए आप डज नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपको हैव टू का प्रयोग करना है, फिर ड्राइव
यहाँ चलाने के लिए, और द कार। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, क्या तुम्हें नाचना पड़ता है, तो तुम्हें को इंग्लिश में बोलते हैं यू से पहले आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे डू, तो डू यू हैव टू डांस, क्या तुम्हें नाचना पड़ता है, डू यू हैव टू डांस। क्या उन्हें किताब पढ़नी पड़ती है, डू दे हैव टू रीड द बुक, डू दे हैव टू रीड द बुक। उसे काम करना क्यों पड़ता है, वाई डज ही हैव टू डू वर्क, वाई डज ही हैव टू डू वर्क। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ओके दोस्तों, अब इसे पूरा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस देख रहे हैं आप, हमें आराम करना पड़ता है, ये पॉजिटिव टेंस है, तो आप इसे बोलेंगे वी हैव टू टेक अ रेस्ट, वी हैव टू टेक अ रेस्ट। इसका नेगेटिव देखें, हमें आराम करना नहीं पड़ता है, वी डू नॉट हैव टू टेक अ रेस्ट, वी डू नॉट हैव टू टेक अ रेस्ट। हमें, क्या हमें आराम करना पड़ता है, क्या हमें आराम करना पड़ता है, डू वी हैव टू टेक अ रेस्ट, डू वी हैव टू टेक अ रेस्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है तो ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे बोलना पड़ता है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।